तो आप जब फेज़ 2 की कैंपेन को पब्लिश कर लेंगे, अपने ए बी टेस्ट को ऑन कर लेंगे, उसके बाद आप फ़ौरन से एक नई कैंपेन बनाएंगे जो आपकी बजट रिकवरी की कैंपेन होगी। उस कैंपेन के अंदर आप रीटारगेटिंग करेंगे, लेकिन वो रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजिक नहीं होगी, वो इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होगी, वो फेज़ 2 की एक्सटेंशन होगी। जैसे यहाँ पर फेज़ 1 की एक्सटेंशन ये आपने बनाई थी, ऐसे ही फेज़ 2 की अब आप एक्सटेंशन बनाएंगे कि जिसके अंदर आप रीटारगेट करके अपना जो 1 लाख रुपया अभी तक आपने स्पेंड किया है उसको, उसमें से और पैसा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप फेज़ 2 तक आ गए तो इट मीन्स आपके पास परचेजेस आ रही हैं और प्रॉफिटेबल परचेजेस आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम और पैसा बाहर निकालेंगे उस रीटारगेटिंग की कैंपेन बनाकर। अब उस रीटारगेटिंग की कैंपेन को बनाने के लिए आप कोई भी एक एडसेट को जो आपके अभी चल रहे हैं डुप्लीकेट करेंगे न्यू कैंपेन पे। यहां पर आप नाम दे देंगे फेज 2 एक्सटेंशन। फेज 2 के एक्सटेंशन है ये। यहां पर आप देंगे बजट पी के आर 1500, वही $5। यहां बता देंगे कि आप क्या कर रहे हैं, रीटारगेटिंग, और कैंपेन का पर्पस बता देंगे जो है बजट रिकवरी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो कैंपेन चल रही है इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजिक कैंपेन नहीं है। आगे हम देखेंगे कि हमें एड टू कार्ट वालों को कैसे टारगेट करना है, चेकआउट वालों को कैसे टारगेट करना है, जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको कैसे टारगेट करना है। वो स्ट्रेटेजिक रीटारगेटिंग अलग आएगी अभी आगे। ये सिर्फ और सिर्फ बजट रिकवरी है। इस कैंपेन के अंदर अगर आपको $1 भी मिल रहा है पर ऑर्डर तो वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर कुछ नहीं देखना, बस प्रॉफिट में होने चाहिए आप, ताकि कुछ ना कुछ पैसा आपका यहाँ से बन जाए, जो कि बन जाएगा। अरे यार, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। फेज 2 एक्सटेंशन पी के आर 1500 रीटारगेटिंग और बजट रिकवरी, इसको आप कर देंगे डुप्लीकेट न्यू कैंपेन में। अब यहाँ पे आपने कैंपेन को नाम दे दिया, बिल्कुल सेम वैसे ही कैंपेन है ये जैसे पिछली आपने चलाई है। अब यहाँ एडसेट का नाम दे दें। एडसेट के नाम के अंदर आप अपनी मर्जी से नाम दे दें। जैसे मैं दे देता हूँ एड टू कार्ट ऑल वेबसाइट विजिटर्स पेज इंगेजर्स और कस्टमर्स एंड कस्टमर्स। अब यहाँ एडसेट के अंदर मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ये एडसेट किसको टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो डुप्लीकेट आपने किया है उसका इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, उसको हटा दीजिएगा। यहाँ इंटरेस्ट का हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम आ जाएंगे कस्टम ऑडियंस पे। कस्टम ऑडियंस के सेक्शन के अंदर आकर आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले ऑडियंसेस वाले सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको 4 ऑडियंसेस बनानी है। सबसे पहली ऑडियंस वो लोग के जिन्होंने लास्ट 30 डेज में एड टू कार्ट किया है। वैसे तो अभी आपका 11वां दिन है, लेकिन आप लास्ट 30 डेज का बना लीजिएगा एहतियातन। वो लोग के जिन्होंने लास्ट 30 डेज में एड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज नहीं की। ऑल वेबसाइट विजिटर्स जिसमें से आप एक्सक्लूड करेंगे कस्टमर्स को, और आपके पेज इंगेजर्स जिसमें से आप एक्सक्लूड करेंगे कस्टमर्स को। या वहां भी कर सकते हैं या आप यहां भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी। आप यहां पर अगर कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स पेज इंगेजर्स, कि जो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ इंगेज हुए हैं, क्लिक किया, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले सेशंस के अंदर, कैसे बनती हैं ये सब बता चुका हूं। वहां पर इसको देखकर आप कस्टम ऑडियंस बनाइएगा। और आपकी एड टू कार्ट जिन्होंने लास्ट 30 डेज में एड टू कार्ट किया उनको आप यहाँ ऐड कर लेंगे। और यहाँ आप एक्सक्लूड के ऊपर जाकर उन लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे कि जो आपसे परचेज कर चुके हैं। जो ऑडियंस आप बनाएंगे वहां पर उनकी भी ऑडियंस बनाएंगे कि जिन्होंने आपसे परचेज कर लिया, या आप उसको वहीं पर एक्सक्लूड कर देंगे अगर ऑडियंस बनाते वक्त, तो फिर यहाँ आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब आपकी मर्जी। तो इन 4 ऑडियंसेस को आप टारगेट और एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। जो चेंज आएगा आपके एड लेवल के ऊपर आएगा। अब यहां पर आपको अपनी एड कॉपी और अपनी हेडलाइन यहां पर चेंज करना है। एड क्रिएटिव आपका वही रहेगा सेम जो विनिंग क्रिएटिव आपका अभी तक चलता आ रहा है। यहां पर आप 25% ऑफ अगर दे रहे हैं तो उसको इंक्रीज कर देंगे 10% से। अगर आप 15% ऑफ दे रहे हैं तो आप उसको इंक्रीज कर देंगे 10% से। जो भी ऑफ आपने यहाँ हेडलाइन में लिखा था उसको आप इंक्रीज करेंगे 10%, जो कि हमारे केस के अंदर बन जाएगा 35%। और यहां पर आप देंगे कूपन कोड, यूज कूपन कोड, जो भी आप XYZ कूपन कोड बनाएंगे अपने शॉपिफाई पर, और साथ आप एंड गेट 35% ऑफ। ये आपकी हेडलाइन बनानी है एग्जैक्टली आपने। और जो आपकी एड कॉपी है उसके अंदर भी अब आपको आपकी एड कॉपी 35% ऑफ डिस्काउंट फोकस्ड होनी चाहिए। इसके लिए आप इसको यहां से कॉपी करके चैट जीपीटी पर आ जाएं, यहां पर आप अपनी एड कॉपी पेस्ट करें और उसको प्रॉम्प्ट दे दें एड 35% डिस्काउंट ऑफर इनटू द अबव
टेक्स्ट या अबव एड कॉपी फॉर फेसबुक एड्स। देखते हैं अभी क्या आपको रिजल्ट देता है। अब यहाँ इसने लंबी चौड़ी लिख दी, राइट इन 3 लाइन्स, ब्राइटन अप ब्राइटन योर स्पेस विद आवर ग्लोइंग लैम्प, एंजॉय वार्म। ठीक है, ये अब आप इसको ज़रा यहाँ से कॉपी करें और यहाँ ले आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 35% डिस्काउंट फोकस्ड हो गई है ये ऐड कॉपी। तो अब यहाँ पे आप कोशिश करें कि जो डिस्काउंट वाली लाइन है उसको आप ले आए पहले। एंजॉय वार्म कूजी लाइट, 35% डिस्काउंट आ गया, और हरी अप को हटा दें, यहाँ पे ये लाइन लिख दें। तो अब आपने अपनी ऐड कॉपी के अंदर स्लाइड चेंज किया और उसको डिस्काउंट फोकस्ड बना दिया। ऐसे ही आपने अपनी हेडलाइन को भी डिस्काउंट फोकस्ड बना दिया। अब ये जो आपकी कैंपेन है ये आपको पैसा रिकवर करके देगी। इसके ऊपर भी आपको ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन ऑर्डर महंगा आ रहा है सस्ता आ रहा है ये नहीं देखना, बस ये देखना है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे ऑर्डर $1 भी बन रहा है तो एक्सेप्टेबल है। $1 भी आपको आ रहा है ना, जिम में जा तो कुछ नहीं रहा। तो आप इसको पब्लिश कर देंगे और फिर आप इस कैंपेन को भी 3 दिन इसके साथ चलाएंगे। एक्सटेंशन वाली कैंपेन को भी आप साथ साथ इसके चलाएंगे 3 दिन। इसको भी मैं 3 डेज कह देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये आपकी एक्सटेंशन वाली कैंपेन चलेगी 3 दिन इसके साथ, और ये फेज 2 आपका 3 दिन चलेगा। अब आप एनालिसिस करेंगे